वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1। चैप्टर नंबर 6 से सीबीएसई बोर्ड में टर्म 1 में टोटल 10 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होती है? ऑप्शन ए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ऑप्शन डी लिवर। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है, साथ में डाइजेस्टेड फूड की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम और वेरी इंपॉर्टेंट इलियम। इलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इलियम में प्रेजेंट होती हैं विली, और विली हेल्प करती हैं फूड की एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड में एंटर करता है, बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट 1? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑप्शन बी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑप्शन सी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, देख लेते हैं वेन्स और आर्टरीज में से बड़ी स्पेलिंग किसकी है? आर्टरी की। इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हो। आर्टरी बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक ब्लड को लेके जाती हैं। तो कहाँ से ये लेके जाती हैं? हार्ट से। तो हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट होगा दैट विल बी प्यूरिफाइड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट से बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक लेके जाती हैं आर्टरीज, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये ऑप्शन गलत होगा। जबकि वेन्स जिसकी स्पेलिंग छोटी होती है, ये सिर्फ हार्ट तक ब्लड लेके जाती है। कहाँ से? बॉडी के वेरियस पार्ट से। तो बॉडी के वेरियस पार्ट में जो कि इम्प्योर ब्लड होगा, मतलब कि जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये लेके जाती हैं वेन्स बॉडी के वेरियस पार्ट से हार्ट तक, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा और थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, ये लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अवे फ्रॉम हार्ट नहीं लेके जाती है, ये हार्ट तक लेके जाती है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एक्सेप्शनल होगा पल्मनरी। पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन दोनों बिल्कुल अपोजिट होंगी आर्टरी और वेन्स के। पल्मनरी आर्टरी लेके जाएगी यस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मनरी वेन लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड? हार्ट के किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है? ऑप्शन ए लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, या ऑप्शन बी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, या ऑप्शन सी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, या ऑप्शन डी राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन बी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 1 2 3 4। हार्ट के राइट साइड प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड, जबकि हार्ट के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन लेके आती है, लंग से पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ओरिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ओटा में एंटर करता है, और ओटा में आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, और आर्टरी से होते हुए बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के वेरियस पार्ट से राइट एट्रियम या राइट ओरिकल में एंटर करता है, और राइट ओरिकल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मनरी आर्टरी में एंटर करता है। और पल्मनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है फॉर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड बाय? एंजाइम्स पेप्सिन और ट्रिप्सिन की सिक्रीशन कौन करते हैं? स्टमक एंड पेनक्रियास, या सेलिवरी ग्लैंड एंड स्टमक, या लिवर एंड पेनक्रियास, या ऑप्शन डी लिवर एंड सेलिवरी ग्लैंड। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्टमक एंड पेनक्रियास। स्टमक सिक्रेट करता है पेप्सिन, जबकि पेनक्रियास सिक्रेट करता है ट्रिप्सिन। एंजाइम्स का रोल क्या होता है डाइजेशन में? एंजाइम्स फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, और स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब पेप्सिन इज एसिडिक, जबकि ट्रिप्सिन का नेचर क्या होगा? अल्कलाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट वन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, हेट्रोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या ऑप्शन बी, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, या ऑप्शन सी, एनिमल्स, सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ओके, देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफ्स अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ग्रीन प्लांट्स और एल्गी ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये दोनों ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स हैं। एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई, ये तीनों एग्जांपल्स हैं हेट्रोट्रॉफ्स के, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, इसलिए दे आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इनमें से करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ किडनी इन आवर बॉडी इज टू, किडनी का हमारी बॉडी में मुख्य रोल होता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, या डाइजेस्ट फूड इजीली, या सर्कुलेट ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, या रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यस, किडनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड से अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करती है। अब आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बींग्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं ये किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, यूरिया की फॉर्म में, नाइट्रोजन की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, या अमोनिया की फॉर्म में? तो इसका आंसर क्या आएगा? यूरिया की फॉर्म में। साथ में आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि किडनी किस में हेल्प करती है, सर्कुलेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, एक्सक्रीशन में। किडनी इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज ऑटोट्रॉफ्स, होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स, या पैरासाइट? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, होलोजोइक। और होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज इंजेशन, इंजेशन के बाद नेक्स्ट आता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद फूड की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। 4th नंबर पर आता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद 5th नंबर पर आता है इजेशन। अमीबा में भी कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। साथ में क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। लीव्स का कलर ग्रीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, काफी लंबे टाइम तक दौड़ने के बाद कई बार हमारी मसल्स में पेनफुल क्रैम्प्स आती हैं, किसकी? एक्युमुलेशन की वजह से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फैट, कार्बन डाइऑक्साइड, या लैक्टिक एसिड? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड। तो मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स रेड? हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेट्स? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीम कंटेंट प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडीपी, एएफटी, या एलएफटी? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है फूड के साथ? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलिवरी अमाइलेज, या नन ऑफ दिस? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेलिवरी अमाइलेज, जो प्रेजेंट होता है यस सलाइवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पेनक्रियास, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या सेलिवरी ग्लैंड? यस, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। लीवर का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बाइल जूस को ये सिक्रीट करता है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड? एनर्जी फूड कौन से इनमें से? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, या प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, या विटामिन्स एंड मिनरल्स, या वाटर एंड रफेज? यस, बॉडी में एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ? रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट का कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, या कोलेनकाइमा?
यस, वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक लेके जाता है जाइलम, जबकि फ्लोएम लेके जाता है फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्स इन ए लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लीव्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें गैसेस की एक्सचेंज होती रहती हैं। इन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स, वैक्यूल्स, जाइलम या स्टोमेटा। यस, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन स्टोमेटा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। Next question, which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut or wound? कट लगने पर ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है इनमें से? व्हाइट ब्लड सेल्स या ब्लड प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल्स? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। Next question, the excretory unit of the human excretory system is known as nephridia, neuron, nephron या किडनी? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में। और अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, हार्बीवोर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं शॉर्टर होती हैं, छोटी होती हैं। ऑप्शन बी, कार्निवोर्स हैव ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, या कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 1। पार्ट 1 की बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। सभी क्वेश्चंस को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द। बाइल जूस की फॉर्मेशन किस में होती है? ऑप्शन ए, किडनी, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, या ऑप्शन डी, लंग। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लंग नहीं, ऑप्शन सी, लिवर। लिवर हेल्प करते हैं बाइल जूस की फॉर्मेशन में, जबकि बाइल जूस की स्टोरेज कहाँ पर होती है? गॉल ब्लैडर में। और साथ में यूरिया की फॉर्मेशन भी लिवर में होती है। यूरिया इज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? यूरिया की फॉर्म में। साथ में लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई? फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑप्शन ए, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, सेप्रोफाइटिक, या ऑप्शन डी, पैरासिटिक। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेप्रोफाइटिक। फंजाई जो कि नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अपने फूड के लिए डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं, मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड डिराइव करते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेशन एंड एसिमिलेशन। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। डाइजेशन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेशन और एसिमिलेशन जैसे प्रोसेसेस होते हैं। इन सभी प्रोसेसेस को आपने करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ऑप्शन ए, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेशन एंड एसिमिलेशन, या ऑप्शन बी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन एंड एसिमिलेशन, या ऑप्शन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, या ऑप्शन डी, डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन एंड एसिमिलेशन। ओके, देख लेते हैं। डाइजेशन के फर्स्ट स्टेप में हम फूड को मुंह के अंदर डालते हैं, जिसे हम बोलेंगे इंजेशन। उसके बाद माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, मतलब माउथ में फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद माउथ से होते हुए, ओजोफेगस से होते हुए, लिवर से होते हुए फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। तो उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है ये ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड में एंटर करता है, इसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये बॉडी से बाहर निकलता है, और इसे हम बोलेंगे इजेशन। डाइजेशन 5 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है? ऑक्सीजन, वाटर इन गॉड सेल, कार्बन डाइऑक्साइड, या टेम्परेचर। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वाटर इन गॉड सेल। जब गॉड सेल में एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है तो गॉड सेल स्वेल करते हैं, और जब गॉड सेल स्वेल करते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है। जबकि गॉड सेल में जब कैंटी ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर कम होता है, तो गॉड सेल श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा विल क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट थ्रू। ब्लड वेसल ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके जाती हैं, किसकी हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन लेके जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाती हैं फॉर प्यूरिफिकेशन, जबकि वैसे जो वेन होती है ये सिर्फ लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी टू हार्ट, और आर्टरी लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम। ह्यूमन में फूड की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ या लार्ज इंटेस्टाइन? यस, फूड की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन विदाउट मस्कुलर ऑक्सीजन, या ऑप्शन बी रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, या ऑप्शन सी रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। साथ में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? यस, फंजाई में। फंजाई में जब फर्मेंटेशन होती है तो इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। किसकी डाइजेशन में सलाइवा हेल्प करते हैं? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या फैट? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्टार्च। माउथ में सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड हेल्प करते हैं सलाइवा की सेक्रीशन में, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेस एंजाइम, जो कि स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइलेस एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन और फैट और फाइबर की डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ग्लूकोज, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वाटर से ही ऑक्सीजन आती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर। अर्थवर्म में किसकी हेल्प से ब्रीदिंग होती है? लंग्स, स्किन, गिल्स या नन ऑफ दिस? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्किन। अर्थवर्म क्यूटिकल या फिर स्किन से रेस्पायर करते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, बर्ड्स में भी लंग्स होते हैं, रेप्टाइल्स में भी लंग्स होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं यस फिशेज में। साथ में जो एम्फीबियन होते हैं ये रेस्पायर करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होती हैं ये किसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं? ऑप्शन ए, बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, या ऑप्शन बी, प्रोटीन्स ओनली, या ऑप्शन सी, फैट्स ओनली, या ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट्स ओनली? यस, ऑप्शन बी, प्रोटीन्स ओनली। स्टमक पेप्सिन को सिक्रीट करता है, और साथ में पेनक्रियाज होता है ये सिक्रीट करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं ये दोनों प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इन द बॉडी इज कॉल्ड। ऑक्सीजन रिच एयर को जब हम बॉडी के अंदर लेते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, फ्लोटेशन या एक्सप्लोरेशन? यस, इनहेलेशन, ऑप्शन ए। जब हम सांस द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, जबकि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा शोज फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, होलोजोइक या पैरासिटिक? यस, अमीबा में होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। साथ में ह्यूमन बीइंग में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या ऑप्शन डी, डाइजेशन? यस, ऑप्शन सी, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। जबकि ट्रांसपीरेशन होता है जब लीफ से वाटर बाहर निकलता है वाटर वेपर की फॉर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिन का जो करेक्ट पाथ है आपने आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपने फाइंड आउट करनी है। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा या यूरिटर, या यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर, किडनी, यूरिथ्रा, या किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, या किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। किडनी में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ब्लड से अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन की फॉर्म में किडनी से बाहर निकलते हैं और यूरिटर में पहुंचते हैं। यूरिटर से होते हुए यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रा से होते हुए यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है? इनमें से ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या रेक्टम। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इलियम में प्रेजेंट होती है विली, जो हेल्प करती है फूड की एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड इज इनर्ट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। रेस्पिरेशन में हम यूज करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सक्रोज, फैट या अमाइनो एसिड। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अमाइनो एसिड। और अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स वेक फ्लो ऑफ ब्लड। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे ब्लड की वेक फ्लो को कौन रोकता है? थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया या थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, वॉल्व्स इन हार्ट या ऑल द अबव। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 पार्ट्स के बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लंग इज। लंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स या ऑप्शन डी, एल्वियोलस। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन डी, एल्वियोलस। तो आप देख सकते हो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया किस तरह से 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। इन 2 ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की लंग्स के अंदर फर्दर ब्रांचेस होती हैं इस तरह से। इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में भी आगे फर्दर लास्ट में जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एल्वियोलस। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं एल्वियोलस। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को सांस द्वारा अंदर लेते हैं तो ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए ऑक्सीजन एल्वियोलाई में एंटर करती है, और एल्वियोलाई से होते हुए ब्लड में एंटर करती है। उसी तरह से जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड से एल्वियोलाई में एंटर करती है, और एल्वियोलाई से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इन। प्रोटीन की डाइजेशन किस में होती है? ऑप्शन ए, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या ऑप्शन डी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, माउथ नहीं, ऑप्शन डी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से, बट प्रोटीन की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट नहीं होती है। इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक से। स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली। लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या एसिमिलेशन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फैट्स या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यस, डाइजेशन ऑफ फैट्स नहीं, ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और इस तरह से मूव करता है। अनडाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह से होती है। फूड जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इसे हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। जब इस साइड मूव करेगा इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। डाउन साइड मूव करेगा तो बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और फोर्थ वन इज सिग्मोइड कोलोन। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। किसकी एब्जॉर्प्शन में? वाटर की एब्जॉर्प्शन में। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को ये एब्सॉर्ब करता है। पोटाशियम और सोडियम की एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन ओपन्स इनटू। पल्मोनरी वेन किसमें ओपन करती है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल या ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट
ऑरिकल। तो इस तरह से पल्मनरी वेन जो लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ओपन होती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मनरी आर्टरी की हेल्प से ये ब्लड जाता है लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन, मतलब पल्मनरी आर्टरी लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिंग्स ओपन्स इनटू द ओसोफेगस व्हाइल लेरिंग्स ओपन्स इनटू। जिस तरह से फेरिंग्स ओपन होता है ओसोफेगस में, उसी तरह से लेरिंग्स ओपन होता है टेकिया, नेजल पैसेज, ब्लड वेसल्स, या ऑप्शन डी नन। यस, नेजल पैसेज नहीं, ऑप्शन ए टेकिया। ये आप देख सकते हो, दिस इज लेरिंग्स, जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स ओपन होता है टेकिया में, जबकि फेरिंग्स ओपन होता है ओसोफेगस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का मुख्य फंक्शन होता है टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या कंडक्ट ब्लड, या डाइजेस्ट प्रोटीन, या ऑप्शन डी इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। यस, डाइजेस्ट प्रोटीन नहीं, ऑप्शन डी इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। ये आप देख सकते हो, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में प्रेजेंट होती है विली। इसकी इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से इट इंक्रीजेज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्ब फूड होता है, और विली में ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड में एंटर करता है, बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी इज। किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन, 2 to 3 मिलियन, 5 मिलियन, या ऑप्शन डी 10 मिलियन। यस, ऑप्शन ए 1 मिलियन। ये आप देख सकते हो, दीज आर नेफ्रॉन्स। जिस तरह से लंग में प्रेजेंट होती है एल्वियोली। एल्वियोली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, उसी तरह से नेफ्रॉन इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्शन में नेफ्रॉन के साथ आपको न्यूरॉन भी आ सकता है, तो आपने न्यूरॉन पर टिक नहीं करना है। इसका आंसर क्या आएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेलजार एक्सपेरिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू। फोटोसिंथेसिस में बेलजार एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज वाटर, या एब्जॉर्ब सनलाइट। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन या एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? यस, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वेल जार एक्सपेरिमेंट में इस तरह से वेल जार के अंदर एक प्लांट रख दिया जाता है, और प्लांट के साथ इस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी रख दिया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इसे एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट्स में जो लीव्स होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, तो बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी। कमी होने पर लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, मतलब लीव्स में स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, लीव्स का कलर चेंज होने लगता है। तो मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल हैज ए पोरफिरिन रिंग विद डैश एट द सेंटर। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें पोरफिरिन रिंग होती है, साथ में इसके सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट होता है। इनमें से कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, या कार्बन? यस, आयरन नहीं, मैग्नीशियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर। स्टोमेटा का फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन, या ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स में इस तरह से स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन स्मॉल पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। और लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब इनमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किसकी हेल्प से एंटर करती है? स्टोमेटा की हेल्प से। और साथ में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन भी किसकी हेल्प से बाहर निकलती है? यस, स्टोमेटा की हेल्प से। साथ में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, मतलब ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। लीव से एक्स्ट्रा वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज नोन एज। प्लांट्स में सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स मतलब फूड रूट से प्लांट के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या एक्सक्रीशन। यस, ट्रांसलोकेशन। और फूड की ट्रांसलोकेशन किसकी हेल्प से होती है? फ्लोएम की हेल्प से। फूड फ्लोएम से होते हुए प्लांट के वेरियस पार्ट में पहुंचता है, जबकि जाइलम हेल्प करता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परफॉर्म्स ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन कौन परफॉर्म करता है? लीवर, किडनी, हार्ट या स्टमक? यस, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है किडनी। और इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं और इनकी शेप कैसी होती है? दीज आर वेन शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज। ह्यूमन हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा? इनमें से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल? यस, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये आप देख सकते हो, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। राइट एट्रियम, एट्रियम को ओरिकल भी कहते हैं, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। Next question, saliva contains an enzyme which degrades starch into simple sugar. The enzyme is। saliva में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। इस एंजाइम का अपने नाम बताना है। सेलिवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या नन? यस, ऑप्शन ए सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है सलाइवा में जो कि स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है ये माउथ से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज। इनमें से कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर? ऑप्शन बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। वैसे तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन तीनों की प्रेजेंस में होता है, बट पिगमेंट की बात हो रही है तो दिस इज क्लोरोफिल। साथ में आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। Next question, photosynthesis is option A trapping energy of sunlight to form glucose या option B oxidation of glucose या option C oxidation of maltose या option D synthesis of photosensitive compounds? Yes, option A trapping energy of sunlight to form glucose। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स फैट्स एंड ऑयल्स इनटू सिंपलर फैटी एसिड। एंजाइम जो फैट्स और ऑयल्स को सिंपलर फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, कौन सा है? लाइपेज, सेलुलोज, अमाइलेज या ट्रिप्सिन? यस, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है लाइपेज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। फूड की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? मस्कुलर, नर्वस, ग्लैंडुलर या कनेक्टिव? कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। और अब एसिस और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ लंग्स, स्प्लीन या लिवर? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय नेफ्रिडिया इन। नेफ्रिडिया की हेल्प से एक्सक्रीशन किस में होता है? ऑप्शन ए कॉकरोच, अमीबा, अर्थवॉर्म या ऑप्शन डी ह्यूमन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रिडिया, जबकि रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्किन, जबकि कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइरिकल, जबकि अमीबा रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन और ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक की इनर लाइनिंग को इनमें से कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी बाइल? यस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। स्टमक में एक्सेस में HCl लिबरेट होने पर अल्सर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और पेप्सिन इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन स्टमक, और ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एन एंजाइम, इट इज प्रेजेंट इन पेनक्रियास, और bile is produced by very important liver and it is stored in gallbladder. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन ए ह्यूमन? ह्यूमन में ब्लड फ्लो का करेक्ट रूट कौन सा होगा? इनमें से ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू लंग्स टू राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम या ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम टू लंग्स या ऑप्शन सी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम टू लंग्स या ऑप्शन डी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लंग्स लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल?
यस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के वेरियस पार्ट से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन। और लंग्स से जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एंटर करता है पल्मनरी वीन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ओटा में एंटर करते हैं और ओटा से होते हुए आर्टरीज की हेल्प से बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। आर्टरीज और वेन्स आपस में नैरो ट्यूब्स की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। इन नैरो ट्यूब्स को कहते हैं सीव ट्यूब्स, कैपिलरीज, वेना केवा या ऑप्शन डी वाल्व्स। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज बिल्कुल थिन ट्यूब्स होती हैं जो आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में लेके जाती हैं, कहाँ से? हार्ट से, जबकि वेन बॉडी के वेरियस पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं। मतलब वेन्स लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरीज लेकर जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Next question, pyruvate breakdown to give carbon dioxide, water and energy inside. पायरुवेट की जब ब्रेकडाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट होते हैं। तो पायरुवेट की ब्रेकडाउन इनमें से किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट की जब ब्रेकडाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, इसे हम बोलते हैं यस सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेलिब्री ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कितने पेयर्स सेलिब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 2, 3, 6 या 4। Yes, right answer will be option B, 3 pairs. That is parotid, submandibular or sublingual. Or most of saliva is produced by submandibular gland. Next question, which of the following structures is involved in gaseous exchange in woody stem of a plant? Plant के woody stem से gaseous exchange किसकी help से होता है? Stomata, lenticel, guard cell या epidermis? Yes, right answer will be stomata or lenticel. Yes, ऑप्शन बी लेंटिसेल। यहाँ पर बात हो रही है वुडी स्टेम की। वुडी स्टेम से गैसेस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल। अगर आपसे पूछा जाता लीफ, तो लीफ में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, पोटामीटर या ऑप्शन डी स्फाइग्मोमेनोमीटर। Yes, blood pressure is measured with the help of sphygmomanometer. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substances are produced by anaerobic respiration in yeast? yeast में anaerobic respiration होती है, तो इनमें से कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं anaerobic respiration में? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या वाटर? Yes, right answer will be option A, carbon dioxide and also option B, alcohol. Anaerobic respiration में water produce नहीं होता है, yeast में fermentation होती है। Anaerobic respiration take place in the absence of oxygen. Next question, which cell organelle is involved in breakdown of glucose to produce energy for metabolic activities? ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इनमें से किस सेल ऑर्गेनेल में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी? यस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट? ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए या फिर ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को अलग करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस या हाइड्रोलिसिस? यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है जब किडनी फेल हो जाती है। आर्टिफिशियल वे से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 2 of the following statements accurately describe what is the mouth. Which of them are correct?
इनमें से सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स माउथ के बारे में एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स को आपने फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, अमाइलेज ब्रेक्स डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर माल्टोस मॉलिक्यूल्स, या ऑप्शन बी, च्यूइंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर डाइजेशन, या ऑप्शन सी, सलाइवा एमल्सिफाइज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, या ऑप्शन डी, टीथ ब्रेक अप लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे? 1 2, 2 3, 3 4 या 1 4? ओके, देख लेते हैं। अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है माउथ में, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। माउथ में प्रोटीन और फैट की डाइजेशन नहीं होती है, ये आपने याद रखना है। अमाइलेज एंजाइम लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर माल्टोस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। च्यूइंग में क्या किया जाता है? फूड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इससे फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर डाइजेशन, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा। और सलाइवा फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प नहीं करता है। सलाइवा का कोई रोल नहीं होता है फैट्स की एमल्सिफिकेशन में, ये पॉइंट गलत होगा। और टीथ की हेल्प से च्यूइंग की जाती है, फूड की ब्रेकडाउन की जाती है, बट इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रोटीन, फैट, स्टार्च या मिनरल सॉल्ट? या करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। फोटोसिंथेसिस में लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है लीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल्स बिकॉज। हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के बाद ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है मसल सेल्स में, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज लैक ऑफ वाटर, देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या नन ऑफ द अबव। Yes, correct answer will be option C. There is excess of carbon dioxide. Heavy physical exercise के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शरीर में, जिससे बॉडी में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का फंक्शन होता है टू रीएब्सॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड, या एलिमिनेट अमोनिया from the body, या reabsorb salts and amino acids, या filter the blood and capture the filtrate. Yes, right answer will be option D, filter the blood and capture the filtrate. Nephron is structural and functional unit of kidney. और nephrons में भी further glomerulus और Bowman's capsule होते हैं, जो कि blood की filtration में help करते हैं और filtrate को capture करने में help करते हैं। Next question, major function of contractile vacuole is excretion, circulation, osmoregulation, या all the above? Yes, option C, osmoregulation. Next question, the most usable form of nitrogen for plant is nitric oxide, nitric acid, nitrate, या option D, ammonia? Yes, right answer will be option C, nitrate. Nitrogen is absorbed in the form of nitrate. Next question, which of these is simplest form of food? इनमें से food की सबसे simplest form कौन सी है? Rice, wheat, water, या glucose? Yes, simplest form of food is glucose. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। Now second last question, in anaerobic respiration conversion of glucose into pyruvic acid occurs in। anaerobic respiration में ग्लूकोज की pyruvic acid में जो कन्वर्जन होती है किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, आउटसाइड द सेल, या क्लोरोप्लास्ट? Yes, anaerobic respiration take place in cytoplasm. इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अब एज जो लास्ट क्वेश्चन आप लिए, द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन एथलीट्स बॉडी ड्यूरिंग 100 मीटर रेस। वी चेंज अकर्स फर्स्ट। 100 मीटर रेस में एथलीट की बॉडी में इनमें से फॉलोइंग चेंजेस आते हैं, इनमें से कौन सा चेंज सबसे पहले आता है? इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, या इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, या इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड, या इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मसल्स? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पार्ट 5 आज हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस को अपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी। ऑप्शन ए, वी डोंट नीड एनर्जी व्हाइल नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, या ऑप्शन बी, वी रिलीज एनर्जी एंड फील टायर्ड व्हाइल डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, या ऑप्शन सी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ बॉडी, या ऑप्शन डी, आवर बॉडी नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन टू डेवलप।
इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ऑप्शन ए, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा होती है, चाहे हम कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग टाइम भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखते हो हार्ट बीट हम हमेशा महसूस करते हैं, मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा काम करता है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है और सेम वे से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अपना काम कर रहा होता है। मतलब हमें हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हम कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू। माउथ से स्टमक तक फूड किसके थ्रू जाता है? बाइल डक्ट, पेनक्रियास, डायफ्राम या ओसोफेगस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओसोफेगस। ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। तो इस तरह से माउथ से स्टमक तक फूड किसके थ्रू जाते हैं? ओसोफेगस के थ्रू। स्टमक में प्रेजेंट होते हैं पेप्सिन एंजाइम जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ में स्टमक में HCl भी प्रेजेंट होता है, जबकि पेनक्रियास में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन एंजाइम और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है विली जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। इनमें से ये डायग्राम किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। Yes, right answer will be option A, nephron. Nephron is structural and functional unit of kidney. Nephron में इस तरह से जो आपको कैपिलरीज का वंश नजर आ रहा है इन्हें बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के आउटसाइड जो आपको कप लाइक शेप नजर आ रही है इसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, और इस तरह से जो आपको यू शेप में नजर आ रहा है दिस इज लूप ऑफ हैंडले एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है? ब्लड से जो अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं वो कलेक्ट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ द एयर पैसेज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग टाइम जब हम सांस लेते हैं तो एयर पैसेज की कोलैप्स को कौन रोकता है? इनमें से म्यूकस, लंग्स, नोस्ट्रिल्स या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जब हम सांस लेते हैं तो एयर नोस्ट्रिल से होते हुए विंड पाइप से होते हुए बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहते हैं, और ट्रेकिया में इस तरह से सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय मसल्स, कार्डियम, लंग्स या पेरिकार्डियम। यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन डी, पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों साइड एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, साथ में हार्ट को शेप भी प्रोवाइड करता है, और इस लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपडेट ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड सेल्स, मल्टीपल ऑर्गन्स या नन ऑफ द अबव। Yes, update of food and oxygen in body is done with the help of specialized tissues. Cells आपस में combine करके tissues की formation करते हैं जो कि आगे combine करके organ की formation करते हैं। Next question, which body organ is responsible for the complete digestion of carbohydrates, fats and protein? Carbohydrates, fats और protein की complete digestion किस organ में होती है? Stomach, large intestine, liver या small intestine? यस, आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में प्रेजेंट होती है विली जो कि फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन टॉक्सिक वेस्ट दैट किडनी फिल्टर्स फ्रॉम ब्लड? किडनी में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो फिल्ट्रेशन टाइम टॉक्सिक सब्सटेंस किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया या वाटर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यूरिया। कुछ एनिमल से वेस्ट सब्सटेंस यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज होते हैं, कुछ से यूरिया की फॉर्म में और कुछ से अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में टॉक्सिक वेस्ट यूरिन से किस फॉर्म में निकलते हैं? यूरिया की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, सिस्टोल, डायस्टोल या हार्ट रेट। Its answer will be option B, systole. Contraction of auricles of the heart is called systole, जबकि relaxation of auricles of the heart is called diastole. Next question, amphibians of many reptiles have dash hearts, 2 chambered, 3 chambered, 4 chambered या 5 chambered.
Yes, amphibians are 3 chambered, जबकि human beings और birds are 4 chambered और fishes में 2 chambered heart present होते हैं. Next question, cells formed in the bone marrow are erythrocytes only, leukocytes only, both erythrocytes and leukocytes, या option D platelets and blood cells. Yes, right answer will be option D platelets and blood cells. Blood cells मतलब RBC और WBC. इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मेरो में. Next question, the chief function of lymph in a mammalian body is to destroy the worn out blood cells, या produce hormone, या destroy pathogens, या produce leukocyte. Yes, its answer will be option C destroy pathogens. लिम्फ में ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC की फॉर्मेशन होती है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है जो कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय. प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन में स्टोमेटा की हेल्प से वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट की लीफ से बाहर निकलता है. ट्रांसपीरेशन में जो वाटर लॉस होता है उस वाटर लॉस को प्लांट में फिर से कौन रिप्लेस करता है? वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल्स इन द लीफ, या वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग वेसल्स इन द लीफ, या water from the veins in the leaf, या none of the above. Water from the xylem vessels in the leaf. Right answer will be option A. क्योंकि प्लांट्स में जाइलम प्रेजेंट होते हैं. जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को प्लांट के वेरियस पार्ट्स में लेकर जाना, जबकि फ्लोएम का काम होता है फूड को प्लांट के वेरियस पार्ट में ट्रांसलोकेट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली इन हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 100 लीटर पर डे, या 150 लीटर पर डे, या 180 लीटर पर डे, या 200 लीटर पर डे. Yes, its answer will be option C 180 liter per day. Next question, in many plants waste are stored in chloroplast, mitochondria, cellular vacuoles, या cytoplasm. यस, प्लांट में वेस्ट किसमें स्टोर होते हैं? सेलुलर वैक्यूल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स. आइडेंटिफाई द एंजाइम ए इन्वॉल्व्ड इन द अबव रिएक्शन. ए एंजाइम को आपने आइडेंटिफाई करना है जो कि प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है. लाइपेज, वाइल्ड जूस, सेलिब्री अमाइलेज, या पेप्सिन. यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी पेप्सिन. पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है. ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है और पेप्सिन प्रेजेंट होता है स्टमक में. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. मोस्टली प्लांट्स नाइट्रोजन को इनमें से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, प्रोटीन्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, या यूरिया. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, बी, सी, सी, डी, या डी, ई. राइट आंसर विल बी सी, डी. नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और यूरिया की फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल दैट बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरीज इज. ब्लड वेसल जिसकी कैपिलरी में शुरुआत भी होती है एंड भी होता है, कौन सी इनमें से? रीनल वेन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन, या रीनल आर्टरी. यस, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी कैपिलरीज में ब्लड लेकर आती है. रीनल आर्टरी से होते हुए एफरेंट आर्टरी से होते हुए ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर करता है और एफरेंट आर्टरी से होते हुए ब्लड आगे ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई विच सेल द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सा सेल कंट्रोल करता है? एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, एक्सेसरी सेल, या लीफ सेल. यस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल और गार्ड सेल इज प्रेजेंट इन स्टोमेटा. एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द कैपिलरीज इज सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ, या म्यूकस. आंसर जरूर कमेंट कीजिए. ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 MCQs का लास्ट पार्ट 5 और इसके साथ आपके चैप्टर नंबर 6 के 100 MCQs भी कवर हो जाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7. इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.